Hello, good morning students and welcome to Students Adda 2020 for daily top and best current affairs। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल स्टूडेंट्स अड्डा 2020 में आपको मिलेंगे डेली टॉप एंड बेस्ट करंट अफेयर्स अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू विद एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, आपको एक एक करंट अफेयर्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे समझाया जाएगा। तो देर नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स। पहला जैसे आप देख रहे हैं, जून 4 इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ठीक है, जून 4 को कौन सा डे होता है, जो कि आज है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ओके, अब कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, जैसे ये जो डे है, दिस डे वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1982। ये डे कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये डे इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में and is marked by United Nations, that is UN। ओके, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, जो छोटे छोटे इनोसेंट चिल्ड्रंस जो होते हैं वो विक्टिम्स बन जाते हैं। ठीक है, उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिल पाते, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, तो उन ऐसे बच्चों के लिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स डे 4 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2020 बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ की है इस साल की रिपोर्ट, जो कि बेस्ड है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। ओके, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट है ये। अब दिस रिपोर्ट हाईलाइटेड द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन कंट्रीज़। मतलब ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट क्या हाईलाइट करेगी कि क्या इम्पैक्ट पड़ा कोविड-19 का, कोरोना वायरस का ऑल ओवर द कंट्रीज़ में। ठीक है, जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन पे नेचुरली इफ़ेक्ट पड़ा होगा, उनकी इकॉनमी डाउन हुई होगी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है स्वदेश इनिशिएटिव। ठीक है, स्वदेश इनिशिएटिव लिया गया है। क्यों लिया गया है? बाय स्किल मैपिंग प्रोग्राम फॉर इंडियंस रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। जो इंडियंस अब्रॉड से इंडिया वापस लाए जा रहे हैं, ठीक है, किसके तहत? उस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। ठीक है, वंदे भारत मिशन के तहत जो है वो अब्रॉड से इंडियंस को वापस लाया जा रहा है। ठीक है, तो उन्हीं के जो अब्रॉड से इंडियंस वापस आ रहे हैं, उन्हीं के लिए ये इनिशिएटिव है स्वदेश इनिशिएटिव। अब स्वदेश की आप फुल फॉर्म लिख लो। स्वदेश मतलब स्किल्ड वर्कर्स अराइव स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ओके, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। मतलब ये जो इनिशिएटिव है ये इसलिए लिया जा रहा है टू मैप द स्किल्स ऑफ इंडियंस रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। जो भी इंडियंस अब्रॉड से लाए जा रहे हैं अंडर वंदे भारत मिशन, उनकी स्किल्स को पहचाना जाए ताकि उनको यहाँ पे कोई काम वगैरह मिल सके। ठीक है, अर्निंग्स के लिए। नेक्स्ट है इंडिया टू होल्ड फर्स्ट एवर वर्चुअल बाईलेटरल समिट, ओके, विद ऑस्ट्रेलिया। इंडिया टू होल्ड एवर वर्चुअल बाईलेटरल समिट विद ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो इंडिया बाईलेटरल पहली फर्स्ट एवर, याद रखना, फर्स्ट एवर बाईलेटरल समिट करने जा रहा है। इसको पीएम मोदी जी हमारे चेयर करेंगे विद ऑस्ट्रेलियन पीएम जो कि हैं स्कॉट मॉरिसन के साथ। ठीक है, अब ये जो बाईलेटरल समिट होगी इसमें क्या क्या डिस्कशंस होगी? इसमें डिस्कशन होगी रिलेशन ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छा रिलेशन बने उस पर डिस्कशन होगी। साइन सेवरल एग्रीमेंट्स, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होंगे, लाइक म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ मिलिट्री फैसिलिटीज़। ओके, बूस्टिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, इन सब बातों पे डिस्कशन होगी। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें, जैसे इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्ड देयर फर्स्ट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज जो है वो फर्स्ट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हेल्ड की थी कब? 2018
2015 में, ओके 2015 में फर्स्ट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज की थी और उसको नाम दिया गया है ऑसिंडेक्स, ठीक है, AUSINDEX, ऑसिंडेक्स। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज हुई थी उसको नाम दिया गया है ऑस्ट्रा हिंद, AUSTRAHIND, याद रखना। बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज का नाम है ऑस्ट्रा हिंद और बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज का नाम है ऑसिंडेक्स। नेक्स्ट चलते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइंड बिटवीन इंडिया एंड भूटान। इंडिया और भूटान के बीच MOU साइन हुए हैं, ठीक है। यूनियन कैबिनेट को चेयर किया था PM मोदी जी ने, ठीक है। अब ये मेमोरेंडम्स क्यों साइन किया गया? टू इम्प्रूव कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, ताकि इन्वायरमेंट के फील्ड पे हम एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकें, ठीक है। ये एग्रीमेंट 10 ईयर्स तक का ही होगा, 10 ईयर्स मैक्सिमम जो इसकी लिमिट होगी वो 10 ईयर्स तक ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 6th हमारा कोलकाता पोर्ट रीनेम्ड। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है वो रीनेम किया गया और वो रीनेम करके क्या नाम दिया उसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। याद रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट इज रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी अप्रूव्ड दिस, ओके, उन्होंने अप्रूवल दिया। दिस अनाउंसमेंट वाज मेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी while he attended 150th anniversary of celebrations of कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। ये अनाउंसमेंट कब दी गई थी? जब PM मोदी 150th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे थे। किसकी 150th एनिवर्सरी? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, जैसे इन अक्टूबर 2019 में चिन्नानी नाशरी टनल वाज रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ओके। चिन्नानी नाशरी जो टनल है वो भी रीनेम की थी किसके नाम पे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। कब की थी? अक्टूबर 2019 में। अब आपको पता ही है कि ये जो चिन्नानी नाशरी टनल है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट टनल इन JNK, ओके, एंड इज़ लोकेटेड ऑन NH44। ये कहाँ पे लोकेट है ये चिन्नानी नाशरी टनल? ये है NH44 में, ठीक है, NH44 में है और इट इज़ बाई डायरेक्शनल, ये बाई डायरेक्शनल है। नेक्स्ट है गायत्री कुमार, ओके, गायत्री कुमार अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू यूनाइटेड किंगडम UK। गायत्री कुमार को अपॉइंट किया गया है इंडिया का नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू UK, ठीक है। वो किसको सक्सीड करेंगी? वो सक्सीड करेंगी रुचि घनश्याम को। याद रखना, वो किसको सक्सीड करेंगी? वो सक्सीड करेंगी रुचि घनश्याम को। और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे यूनियन मिनिस्टर जो एक्सटर्नल अफेयर्स के हैं वो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड वी ट्रांसफ़र फाइल शेयरिंग वेबसाइट। याद रखना, कौन सी वेबसाइट को बैन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? वी ट्रांसफ़र फाइल शेयरिंग वेबसाइट। क्यों बैन किया है? ड्यू टू इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस वेबसाइट वी ट्रांसफ़र फाइल शेयरिंग वेबसाइट को बैन कर दिया गया है। अब ये जो वी ट्रांसफ़र है ये क्या है? ये नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है, फाउंड हुई थी 2009 में, ओके। 9th है हमारे पास INB मिनिस्ट्री रिलीजेज ई-बुकलेट, ठीक है। डेट इज़ INB मिनिस्ट्री मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री रिलीजेज ई-बुकलेट, एक ई बुकलेट रिलीज़ किया ऑन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2.0 फर्स्ट ईयर इन ऑफिस, ठीक है। नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट जो 2.0 सेकेंड टर्म में जो गवर्नमेंट आई है, 1 साल हो गया उसका, ठीक है। तो ये 92 पेजेस की बुकलेट है। नाम दिया गया 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया, ओके। और इसको किसने रिलीज़ किया है?
इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और आपको पता है कि मिनिस्टर कौन है इनका, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। होप आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को इसका लाभ मिले। आने वाले जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, JNK हो या कोई बाहर का एग्ज़ाम हो, UPSC हो, IAS हो, JKSSB हो, ठीक है, सभी के लिए बेनिफिट रहेगा। सो दैट्स फॉर टुडेज़ टॉपिक। थैंक्स।